हेले हेलो प्यारे बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिया गया पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। ये पाठ एक निबंध है और इसके लेखक हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी। तो आइए निबंध को शुरू करने से पहले यह जानते हैं कि इस निबंध का विषय क्या है। जैसा कि हमें शीर्षक से पता चलता है, पाठ हमारे भोजन के विषय में है, यानी पाठ का शीर्षक है खाने से संबंधित। खाना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है। हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जो 3 मूलभूत आवश्यकता हैं वो हैं रोटी यानी खाना, कपड़ा और घर यानी शरण या आश्रय। तो लेखक ने यहाँ यही बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे हमारे देश ने प्रगति की है, तो हमारी संस्कृति में उस प्रगति के फलस्वरूप कुछ न कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव की वजह से हमारे भोजन की संस्कृति में भी बदलाव आए हैं और इन बदलावों के विषय में ही लेखक ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो इस पहले गद्यांश में लेखक हमें यही बताते हैं कि देश में हुई प्रगति की वजह से क्या हुआ है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में हमारे भोजन की संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। सबसे पहला बदलाव क्या आया है कि दक्षिण भारतीय व्यंजन यानी इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम जो केवल दक्षिण भारत में ही पहले से मिला करता था, अब वह उत्तर भारतीय शहरों में भी आराम से मिल जाता है। और इसी तरह उत्तर भारत में मशहूर ढाबा संस्कृति यानी उत्तर भारत में जिस प्रकार जगह जगह ढाबे मिलते हैं वो सब अब कुछ दक्षिण भारत में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब अगर आप दक्षिण भारत में भी कहीं पर हैं तो आपको उत्तर भारतीय भोजन जैसे रोटी, दाल, साग आराम से कहीं पर भी मिल जाएगा। इन सब खानों के साथ साथ हमारे भोजन में एक नया अवयव जुड़ा है जिसका नाम है फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन जो जल्दी बन जाता है, वो भोजन है फास्ट फूड। और इसका चलन बड़े शहरों में मुख्यतः ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बड़े शहरों में लोगों के पास न भोजन पकाने का समय है और न भोजन खाने का समय है, इसलिए ऐसे भोजन का चलन बढ़ गया है जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इन भोजनों में मुख्यतः बर्गर और नूडल्स जैसी चीज़ें शामिल हैं और एक ज़माने में नूडल्स जो कि चाइना से भारत में आए हैं या जिनकी उत्पत्ति चाइना से मानी जाती है, उनके बारे में सब लोगों को पता नहीं था, पर आज के परिप्रेक्ष्य में हर कोई चाइनीज नूडल्स के बारे में जानता है। आगे 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो आप सबको भी पता है 2 मिनट्स नूडल्स हम सभी खाते हैं, तो हमें पता है क्योंकि इनके बारे में हमारे मीडिया की वजह से क्योंकि इनकी वजह से हमारे मीडिया की वजह से आज बच्चे बूढ़े सभी अच्छी तरह से जानते हैं। समाचार में और टीवी में विज्ञापनों के द्वारा ये सब लगातार दिखाया जाता है जिससे कि इसके बारे में सभी परिचित है। इसी प्रकार आलू के चिप्स भी, उनसे भी विज्ञापनों की बदौलत सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित है। भले ही किसी स्थान में स्थानीय नमकीन जो हैं वो कई प्रकार की हैं और वो अभी भी वहाँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर इतना स्थानीय नमकीन जैसा पुराना नाश्ता होने के बाद भी घर घर में लोग आलू के चिप्स ला रहे हैं और खा रहे हैं क्योंकि उसका विज्ञापन बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता है।
आगे लेखक लिखते हैं, गुजराती ढोकला गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। लेखक आगे क्या कहते हैं कि गुजरात में मिलने वाला ढोकला और गाठिया, जो कि गुजरात की डिशेज है, गुजरात के व्यंजन हैं, ये देश के कई हिस्सों में अब स्वाद लेकर खाए जाते हैं, सब जगह आराम से मिलते हैं, लोग इन्हें खाते हैं। और इसी तरह बंगाली मिठाइयाँ, जो केवल पहले बंगाल में ही मिला करती थी और कई बड़े शहरों में उनकी दुकानें भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थी, तो इन बंगाली मिठाइयों की लोग चर्चा करके ही रह जाते थे, क्योंकि हर जगह तो मिलती नहीं थी। लेकिन आज क्या है कि बंगाली मिठाइयाँ जो हैं केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में हर जगह आराम से मिल जाती हैं, इसलिए लोग इनका खूब आनंद उड़ाते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं कि अन्य प्रदेशों में मिलने वाले भोजन भी हर प्रदेश में मिल जाते हैं आसानी से और ये भोजन धीरे धीरे मध्यम वर्ग के जीवन में अपनी जगह बना रहा है। आगे कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साबित ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। तो लेखक आगे और क्या बताना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक तो ये हुआ है कि प्रत्येक प्रदेश का भोजन अब दूसरे प्रदेश में आसानी से मिल जाता है। दूसरा, फास्ट फूड का चलन जो है, यानी तुरंत भोजन का चलन हमारे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तीसरा, लोगों को अब दूसरे प्रदेश का भोजन दूसरे प्रदेश में मिल जाने से उस भोजन के बारे में चर्चा ही नहीं करनी पड़ती, अर्थात वो भोजन उनके प्रदेश में भी मिलता है तो वह उसे खाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और चौथा क्या हुआ है कि अंग्रेजी समय तक, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, उस समय तक जो ब्रेड केवल अंग्रेज़ों को या फिर जो बड़े ऊंचे पद में लोग होते थे उनके परिवारों को ही मिलती थी। अब वह कस्बे में, गाँवों में, घर घर में पहुंच चुकी हैं और लोग उसका आनंद उठाते हैं, सेक कर तल कर उसे खाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। निबंध का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।